नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रयोग लेके आया हूं मैं, ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है। मैं बात कर रहा हूं वनस्पति तंत्र की। दोस्तों, आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, पूर्व काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे अथवा जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य पांडित्य कर्म करने वाले थे, इन्होंने उन बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान मात्र और मात्र औषधि यानी दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा ही ये बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण आसानी से कर दिया करते थे। परंतु समय के साथ साथ ये ज्ञान भी विलुप्त होता गया और जिन पर था उन्होंने किसी को देना उचित नहीं समझा। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज एक ऐसा प्रयोग आपके समक्ष है जिसके गुणों की प्रशंसा मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं करेंगे। एक कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये अति अल्प मूल्य का प्रयोग है, यानी इसमें आपका धन तो कतई नहीं खर्च होगा, लेकिन लाभ इसके अगणित लाभ हैं। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, मैं अपने चैनल पे उन्हीं प्रयोगों को देता हूं जो कसौटी पर खरे उतरते हैं। अनायास प्रयोग कभी ना तो मैंने दिया है और ना ही मैं दूंगा। दोस्तों, प्रयोग बताने से पूर्व आप लोगों से एक निवेदन है कि जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक शेयर अवश्य करें। अक्सर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन होता है, एक बेल होता है, बेल को आप टच जरूर करा करें ताकि जो हमारे नए वीडियो हैं वो आप पे समय समय पर पहुंचते रहें और आपको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन दिव्य जड़ी बूटियों की जो कि सर्वसुलभ हैं। ऐसा नहीं कि जड़ी बूटियां तो हैं लेकिन वो हिमालय में मिल रही हैं, तो ऐसी जड़ी बूटी बताने का कोई औचित्य भी नहीं है कि जो प्राप्त ही ना हो। आपने सुना होगा वो 3 जड़ी बूटियां हैं। बिल्व पत्र, शिव जी पे चढ़ाने वाला बेल पत्र जो होता है उसकी जड़ी, अशोक वृक्ष की जड़ी और आंवले की जड़ी। ये तीनों वृक्ष सर्वसुलभ हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये दुर्लभ हैं या कहीं मिलेंगे नहीं, तो आपको सिर्फ इनको देख लेना कि किस स्थान पर हैं। अब आपको रवि पुष्य योग अथवा गुरु पुष्य योग का इंतजार करना होगा। जिस दिन ये दोनों में से एक भी योग पड़े, अच्छा कई बार क्या होता है कि इस तरह के योग साल में 1-2 पड़ते हैं, तो बहुत आवश्यकता पे आप अमृत सिद्ध योग पड़ता है या सर्वार्थ सिद्ध योग, इस दिन भी आप कर सकते हैं। परंतु जो पूर्ण लाभ है वो आपको रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग वाले दिन ही मिलेगा। तो दोस्तों, करना क्या है, जब ऐसे तीनों वृक्ष आप पहचान कर लें किन किन स्थानों पर लगे हैं, तो एक दिन पूर्व यानी जिस दिन रवि पुष्प नक्षत्र है या गुरु पुष्य नक्षत्र है, इससे एक दिन पूर्व आपको इन वृक्षों के पास जाना है। थोड़ा सा जल, थोड़ा सा अक्षत जिन्हें हम चावल कहते हैं, 1 रुपए का सिक्का, ये ले जाके उन वृक्ष पे आपको चढ़ाना है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपनी समृद्धि और कार्य सिद्धि के लिए कल आपको लेने आऊंगा। कृपया कर आप हमारे साथ चलें और हमारा मनोरथ पूरा करें। दोस्तों, सिर्फ इतना करके आपको पुनः अपने स्थान, अपने घर वापस आ जाना है। दूसरे दिन बेहतर होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में एक औषधीय या कोई भी वनस्पति लाई जाती है तो उसका एक सिद्धांत मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी आप कोई औषध लाएं या कोई जड़ लाएं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके शरीर की छाया उस वृक्ष पर यानी जो आप जड़ ला रहे हैं उस पर ना पड़ने पाए। यदि अपनी छाया पड़ती है तो उसके गुणों में 50% की कमी आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन है, यानी सूर्योदय से पूर्व जब आप
उनको लेने जाएंगे तो उस पर अब कोई सवाल नहीं कि आपके शरीर की छाया पड़े। तो दोस्तों, छाया ना पड़ने पाए इसका विशेष ध्यान रखें और उसको लेके आए। लाने के पश्चात आप पंचगव्य से अथवा घर में गंगा जल हो उससे स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद धूप दीप दें। धूप दीप देने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इस बात पे विशेष ध्यान दें कि उस जड़ी को रखने के पश्चात आपको 3 पाठ पुरुष सूक्तम के, पुरुष सूक्तम जैसे श्री सूक्तम होता है वैसे पुरुष सूक्तम है, पुरुष सूक्तम के 3 पाठ करें। यदि वो नहीं कर सकते तो आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र इनके 3 पाठ करें और इनको पुनः किसी स्वच्छ कपड़े से ढक दें और उठ जाएं। दोस्तों, मात्र और मात्र 7 दिन ये प्रक्रिया आपको स्नानोपरांत प्रतिदिन करना है। 7वें दिन ये करने के पश्चात पुनः आप लक्ष्मी नारायण की आरती करें और इन जड़ी बूटियों को धूप दीप दें। धूप दीप देने के पश्चात रक्त वर्ण का धागा लें। रक्त वर्ण इन द सेंस जैसे कलावा आता है, आप कलावा ले लें और इन तीनों जड़ों को आपस में बांध के धूप दीप देके इसको रख दें और अपने इष्ट देव का, यदि गुरु मंत्र है, आपने किसी को गुरु मान रखा है तो जो गुरु के मुख द्वारा प्राप्त आपको गुरु मंत्र है उसकी 1 माला आप करें। 1 माला करने के पश्चात इसको पुनः धूप दीप दें और अपनी यथाशक्ति ब्राह्मण, गाय और कन्या 3 को कुछ ना कुछ अनुदान यानी भोजन करावें। नहीं स्थिति है भोजन कराने की, आप मात्र एक लड्डू इनको दे दें। ये लेकिन बहुत आवश्यक क्रिया है। ये तीनों करने के पश्चात फिर उस जड़ को आप अपने पूजा स्थान पे पुनः 3 दिन के लिए रख दें। 3 दिन पश्चात इसे देसी गाय के दूध से इसको छींटे मारें। छींटे देनी है दूर्वा से, दूब घास जो गणेश जी को अति प्रिय है। जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी दर्शक समझते होंगे दूर्वा किसे कहते हैं। उस दीप से इस पे प्रेक्षण करें और करने के पश्चात फिर इसे पुनः धूप दीप दें और इसको किसी पॉलीथीन या कोई पॉलीजिप हो उसमें रख के अपने पास रख लें। ये कब रखना है ये भी मैं क्लियर कर दूं। यदि आप किसी कार्य पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा कार्य बने ना बने, दोस्तों चैलेंज है, इसको रख के जाएं आप। 100% आपका काम बनेगा यदि कार्य सही है। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत कार्य के लिए यूज करें और काम करें, ऐसा नहीं है। किसी सत्य का कार्य है और आपको सफलता मिल रही है तो आप इसको ले जाएं, कार्य आपका बनेगा। और लाने के पश्चात इसको धूप दीप पुनः दें और घर के पूजा स्थल पे पुनः रख दें। अब यदि आप चाहते हैं कि कारोबार में बरकत हो, धन ग्राहक आए आप पे, तो इसी जड़ को आप अपने व्यवसाय स्थल पे, दुकान है जहां भी आप धन रखते हैं, यानी गल्ला होता है हर दुकानदारों के पास, उस गल्ले में रखें। लेकिन एक बात का यहाँ पुनः ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उस गल्ले को कोई भी व्यक्ति छूता हो। शुद्धता का नितांत ध्यान रखना आवश्यक है। आप ही उसको स्पर्श करें और हर पूर्णिमासी को इसको गाय के दूध से पुनः एक बार धुल लिया करें और धूप दीप दे दें। तो आपके कारोबार में, आपके दुकान है तो व्यापार है जहां डेली की इनकम का सोर्स है, वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। यदि आप जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, लेकिन आपको पैसा बचता नहीं, तब आप इसे घर में जहां पे गल्ला है या जहां पे आपकी तिजोरी है, पैसा रखते हैं, वहां पे आप इसको रख दें। एक नियम सबको करना है, वो नियम है कि हर पूर्णमासी को इसको गाय के कच्चे दूध से धुल लें और हो सके तो चंद्रमा की रोशनी होती है
उसमें इसको कम से कम 1.25 घंटे पड़े रहने दें। यानी एक प्रकार से ये फिर जागृत होती है, एनर्जी जैसे किसी चीज की खत्म होती है, उसको रिचार्ज कराते हैं हम लोग, तो ये एनर्जी रिचार्ज होती है। दोस्तों ये बहुत छोटा बहुत सुलभ प्रयोग है, इसे आप स्वयं करें और किसी और को भी बताएं। जब भी जो भी व्यक्ति करेगा, दावा है मेरा कि इसके परिणाम को अवश्य लाभ उठाएगा। किसी प्रकार की शंका है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने अभी लिखा और मैं आधे घंटे 1 घंटे में दे दूं, क्योंकि मेरा अपना कार्यक्रम भी काफी व्यस्त रहता है, समय बहुत कम होता है। लेकिन ये निश्चित है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रयोग को करें और दूसरों को भी कराएं। दोस्तों एक छोटी सी प्रार्थना पुनः है आपसे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करावें और लाइक करावें और शेयर करावें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले और आप भी पुण्य के भागीदार बने। नमस्कार।